तो चलिए करते हैं शुरुआत। जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। इसकी एक परिभाषा आप ऐसे भी पढ़ते हैं कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सजीव निर्जीव को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो पर्यावरण यानी इंग्लिश में हम इसे एनवायरमेंट कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रेंच भाषा के शब्द, कौन से भाषा के, फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस, अर्थात पर्यावरण का अर्थ होता है हमारा पड़ोस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर नंबर 2, विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो अफ्रीका के अंदर जो है स्थित है, और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र तल से कितना किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो है वो 6000 किलोमीटर तक जो है वो अगर खुदाई करते हैं, तो 6000 किलोमीटर तक अगर खुदाई करते हैं तो हम पृथ्वी के केंद्र तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो ये परपट्टी कहलाती है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। तो ये जो पतली परत जो है वो ऊपर वाली जो परत है वो ही क्या है, पतली परत है, परपट्टी महाद्वीप और समुद्री सतह से कितनी गहराई तक होती है। तो महाद्वीपों से तो ये 35 किलोमीटर, यानी अगर आप खोदना शुरू करोगे पृथ्वी को तो 35 किलोमीटर तक खोदोगे, तब तक तो ये कौन सी परत आएगी, ये आएगी आपकी परपट्टी, है ना। आप जिस स्थान पर बैठे हैं या आपके घर में कहीं खाली स्थान है वहां पर खोदना शुरू करोगे तो 35 किलोमीटर तक आप खोदोगे, तब तक तो कौन सी पट्टी चलेगी, परपट्टी चलेगी। ठीक है, और अगर समुद्र तल से खोदना शुरू करोगे तो 5 किलोमीटर तक परपट्टी का जो है वो क्या है, विस्तार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। महाद्वीपीय साहित्य मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी हुई है। तो सिलिका और एल्यूमिना से ये जो है वो बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महासागर की परपट्टी मुख्यतः किन से बनी है। सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, और परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है, मेटल होता है। मेटल यानी लिक्विड होता है, मेटल क्या होता है, मेटल होता है। भाग तक जो है वो गहराई में फैला होता है। तो पृथ्वी से 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक जो है वो ये मेटल जो है वो क्या होता है, तरल लिक्विड मेटल जो है वो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। और पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा मेटल के रूप में जो है वो 84% है, और कितना प्रतिशत हिस्सा जो है आंतरिक क्रोड के रूप में है, तो 15% है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी किलोमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है ये कितना किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर की जो है वो पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। और सेल कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की सेल, यानी चट्टान। सेल का एक अन्य नाम क्या है, आप सब चट्टान के नाम से भी इसको जो है जानते हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट देखिएगा, द्रवित यानी लिक्विड जो मैग्ना लिक्विड है वो ठंडा होकर कौन सी सेल का निर्माण करता है, प्राथमिक या आगन्य सेल। तो आगन्य सेल का निर्माण किससे होता है, द्रवित मैग्ना से होता है। आगन्य सेल कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। दक्कन का पठार किस सेल से बना हुआ है। दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से।
बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्ना जब पृथ्वी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उससे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? अंतर्वेदी चट्टान का जो है वो निर्माण होता है जब लावा अंदर ही ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण किस में परिवर्तित हो जाती है? कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाती है। और संगमरमर किस सेल का उदाहरण है? तो ये कायांतरित सेल का ही एक क्या है? एग्जाम्पल है। तीसरा चैप्टर आता है हमारी बदलती पृथ्वी। जो बल पृथ्वी को आंतरिक भाग में घटित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स। क्या कहते हैं? जो बल पृथ्वी अंदर से लगाती है ना, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं, और इसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बहिर्जनित बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। भूकंप की तरंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। गुजरात के अंदर जो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था वो 6.9 था, यानी ये भी बहुत भयंकर भूकंप था, और इसमें हजारों लोग जो है वो मारे गए थे, हजारों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, भूकंप मापी यंत्र को कहा जाता है भूकंप लेखी, और भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर, ठीक है। एंड किस तीव्रता के भूकंप से नुकसान नहीं होता है? 2.0, और सबसे खतरनाक भूकंप होता है 7.0। एंड विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, वेनेजुएला के अंदर एंजल जलप्रपात। एंड कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा कौन सा? नियाग्रा है। ये वर्ल्ड वाले क्वेश्चन तो कम ही पूछे जाते हैं अपने रीट में। अफ्रीका में कौन सा जलप्रपात है? तो जाम्बिया जलप्रपात है। जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात है। और नदी जब मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़धार मार्ग में बहने लगती है। को हम कौन सी किस तरीके की नदी कहेंगे? विसर्प नदी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इन मोड़ों को क्या कहेंगे? विसर्प कहेंगे। और नदी के अपरदन के कारण विसर्प के किनारे नजदीक आने से कौन सी झीलों का जो है निर्माण होता है? जब कभी कभी क्या है कि इनका अपरदन ज्यादा होता है ना, तो यहां पर एक झील बन जाती है, यहां पर एक ऐसी झील बन जाती है। तो इन झीलों को क्या कहा जाता है? इन झीलों को चाप झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाप झील। ऐसे क्वेश्चन खास तौर पर आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रेगिस्तान में किस प्रकार की सेल या चट्टान पाई जाती है? छत्रक सेल पाई जाती है, छत्रक। और नेक्स्ट चौथा चैप्टर आता है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है, 78%। पौधों के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ये जीवाश्म के रूप में लेते हैं, यानी खाद मिट्टी से, यहां से जड़ों से ये नाइट्रोजन जो है वो क्या करते हैं? सोखते हैं, ताकि इनका काम चलता रहे, ठीक है। तो पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन गैस की जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि जब वायु गर्म और ठंडी होती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? गर्म होने पर वायु क्या करती है? फैलती है, जो है वो क्या कह सकते हैं हम कि गर्म होने पर हवा जो है वो फैलती है, और ठंडी होने पर क्या हो जाती है? वो सिकुड़ित हो जाती है। तो यही लिखा है यहाँ पर, ठंडी होने पर ये सघन और भारी हो जाती है, और गर्म होने पर हल्की हो जाती है। मंडल की परतों में विभाजित है, 5 है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समताप मंडल जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल की किस परत का तापमान जो है वो समान रहता है? समताप मंडल का। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? समताप मंडल में। मध्य मंडल कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है मध्य मंडल। कितना ऊंचाई पर है? 80 किलोमीटर पर है। देखिए, मूल जो सबसे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है वो 9th और 10th क्लास में ही है, ठीक है। तो कल ये क्लास पूरी हो जाएगी, परसों और पहले दिन 2 दिनों में अपना 8वीं क्लास पूरी हो जाएगी। फिर 9वीं और 10वीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आएगी अपनी। नेक्स्ट आता है, अंतरिक्ष में जाने वाले
अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, पत्थर के टुकड़े, वो किस परत में आकर जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। 80 से 400 किलोमीटर तक वायुमंडल की कौन सी परत होती है? ये होती है आपकी परत होती है, वो कौन सी होती है? बाह्य मंडल होती है। कौन सी होती है ये? बाह्य मंडल में रेडियो जो है वो क्या होता है? संचार होता है यहाँ से। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? बृहमंडल है। और सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है, क्या कहलाती है? आपतन कहलाती है, या सूर्य ताप भी इसको कहते हैं। तापमान मापने की इकाई क्या कहलाती है? डिग्री सेल्सियस कहलाती है। और किस सतह पर सर्वाधिक वायु दाब होता है? समुद्र पर। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब कम होता जाता है। वायु किस ओर बहती है? तो उच्च दाब से वायु निम्न दाब की ओर बहती है। पवन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। और भारत के किस क्षेत्र में लू चलती है? उत्तर पश्चिम राजस्थान में। वायु में किसी समय जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। और घर पर बने छोटे पौधे रखने के स्थान को हम क्या कहते हैं? थलशाला कहते हैं, थलशाला। और महासागर के जल में खारे पानी का क्या कारण है? सोडियम क्लोराइड। और 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को ही क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। और महासागर के जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 प्रति 1000 ग्राम। और इस इजराइल शब्द होना चाहिए था, इजराइल में स्थित मृत सागर की लवणता कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर। यानी 1 लीटर के अंदर 340 ग्राम तो क्या है? नमक है 1 लीटर पानी में, है ना। ऐसे पानी को कोई व्यक्ति नहीं पी सकता, इसीलिए इसको मृत सागर कहते हैं। जीव जंतु भी नहीं रहते। इस जल में आसानी से तैरा जा सकता है। तो अधिक लवणता वाले जल में, जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, उस जल में तैरना बहुत आसान होता है। और लास्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। कैसा लगा? आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।